हेलो एवरीवन। आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुड़ जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण। ठीक है, और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन किए हुए थे, आज उसी को हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कोलेसिस्टोकाइनिन डैश को उत्तेजित करता है, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो किसको उत्तेजित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है अग्न्याशय, ऑप्शन बी है पित्ताशय, ऑप्शन सी है पित्त स्रावित करता, ऑप्शन डी है गुर्दा यानी कि किडनी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। कोलेसिस्टोकाइनिन जो क्या होता है, पित्ताशय क्या होता है कि पित्ताशय में पित्त जो है, यानी कि पित्ताशय को हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि बाइल होता है, यानी कि पित्त होता है, ठीक है। तो इकट्ठा रहता है, ठीक है, लेकिन बनता कहाँ से है, यानी स्रावित कहाँ से होता है, ठीक है। तो वो लीवर से, ठीक है, उसी में बनता है, उसी से स्रावित होता है और फिर उसके बाद बाइल यानी कि पित्त जो है पित्ताशय में आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो वही क्या करता है, ये कोलेसिस्टोकाइनिन जब पित्त का ज़रूरत होता है तब पित्त को क्या करता है, पित्ताशय में क्या होता है कि स्रावित होता है और ये पित्ताशय को एक्टिव कर देता है। पित्त जो है पित्त स्रावित करने के लिए, यानी पित्त को निकालने के लिए और अपना काम करने के लिए। पित्त क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण यानी कि पायसीकरण, यानी कि वसा का क्या करता है, पाचन करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, स्पष्टीकरण, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दायां यकृत लोब की निचली सतह पे मौजूद एक पतली दीवार वाली नाशपाती के आकार की थैली होती है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। यह यकृत द्वारा स्रावित पित्त को केंद्रित और संग्रहित करता है, ठीक है। वही बात बोला जा रहा है कि दायां यकृत लोब की निचली सतह पे मौजूद एक पतली दीवार वाली नाशपाती आकार की थैली होती है, ठीक है, पित्ताशय। और क्या करता है कि लीवर द्वारा स्रावित जो पित्त होता है उसको केंद्रित या संग्रहित करता है। वही जो अभी हम बताएं, वही चीज़ सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए 6 नंबर हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे। महीने की सैन फाउंड्री प्रमाणन प्रतियोग, ये ठीक है, ये इसको काटिए, इसको यहाँ पे देखिए, अग्न्याशय एक ग्रंथि, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, ठीक है। ये कैसी ग्रंथि है, ग्रंथि यानी कि ग्लैंड, इसको हम बताए हैं। ग्लैंड 3 प्रकार का होता है, एक होता है बहिस्रावी ग्रंथि और एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है मिश्रित यानी कि मिक्स ग्रंथि, जो कि बहि और अंतः दोनों का काम करता है। तो अग्न्याशय किस टाइप का ग्रंथि? ऑप्शन फर्स्ट है विषम स्रावी, ऑप्शन बी है अंतःस्रावी, ऑप्शन सी है बहिस्रावी, ऑप्शन डी है हार्मोन। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा, यहाँ पे विषम ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बहिर्ग्रंथि और बाह्य ग्रंथि दोनों का भाग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अग्न्याशय एक विषम ग्रंथि है, यह इसका बहिस्रावी भाग बड़ी संख्या में लोब्यूल या एसिनी से बना होता है, ठीक है।
चलिए 7 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्न्याशय कहाँ स्थित होता है, ठीक है। पैनक्रियाज का लोकेशन बताना है कि आखिर वो कहाँ होता है। ऑप्शन फर्स्ट है पेट के नीचे, ऑप्शन बी है पेट और यकृत के बीच में, ऑप्शन सी है पेट के पीछे, ऑप्शन डी है पेट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा पेट के पीछे, ठीक है। अग्न्याशय स्थित होता है पेट के पीछे। पेट सब मतलब है यहाँ पे एस्टोमक, ठीक है। एस्टोमक के पीछे जो होता है वो होता है अग्न्याशय। इसको फिगर में भी दिखाए थे, फिर से दिखा देते हैं। देखिए ये रहा आपका एस्टोमक, ठीक है। ये येलो वाला आपको जो दिख रहा है ये एस्टोमक है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोग को ये ग्रीन वाला, ठीक है। तो यही ग्रीन वाला जो होता है यही है गॉल ब्लैडर। ये पेट के पीछे, यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ था पेट के पीछे होता है। अगर लीवर दिया रहता तो इसका लोकेशन होता लीवर के लीवर के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेट और यकृत के बीच में दिया हुआ है, बीच में नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हम यहाँ पे देखें ये ऐसे था, एक मिनट, ये हो गया लीवर हमारा, ठीक है। और लीवर का जो ऐसे एस्टोमक रहता है, ठीक इसके पीछे, एस्टोमक के पीछे रहता है अग्न्याशय, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में डिटेल जानकारी भी दिया हुआ है। अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज लगभग 6 इंच लंबा होता है, ठीक है। इसका लंबाई आप लोग याद रखिए 6 इंच लंबा होता है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यह सिर, शरीर और पूँछ में गोता लगाती है। यह पेट के पीछे और साइनस के सामने उदर में बैठती है, ठीक है। चलिए 8 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्न्याशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन बनाने का बात किया जा रहा है कि कौन सी कोशिका यानी कि सेल अग्न्याशय की बनाती है। ऑप्शन फर्स्ट है जर्म कोशिका, ऑप्शन बी है आइलेट कोशिका, ऑप्शन सी है उपकला कोशिका, ऑप्शन डी है यकृत कोशिका यानी कि लीवर कोशिकाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आइलेट कोशिकाएं, ठीक है। देखिए इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि आइलेट अग्न्याशय में कोशिकाओं के छोटे समूह होते हैं। ये इंसुलिन बनाते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को जो है क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। इंसुलिन के अगर मात्रा क्या हो जाती है कि कम हो जाती है तो हमें क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन क्या करता है, रक्त शर्करा को यानी कि जो भी ग्लूकोज होता है, शर्करा यानी सुक्रोज को क्या करता है, ब्लड में उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। लेकिन इंसुलिन क्या होता है, अगर कम स्रावित होने लगेगा तो स्रावित कम होगा तो जिससे कि क्या होगा कि रक्त में शर्करा की मात्रा को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और क्या होती है कि डायबिटीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन अगर पूछे कि किसकी कमी से डायबिटीज़ होता है तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। यहाँ पे देखिए अग्न्याशय जो है वो क्या बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट है एंजाइम, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है मांसपेशियाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम बनाता है। यहाँ पे लाइपेज जो होता है, लाइपेज जो होता है वो अग्न्याशय ही बनाता है। और यहाँ पे एमाइलेज जो होता है, ठीक है, ये भी अग्न्याशय ही बनाता है। और ट्रिप्सिन जो होता है वो भी अग्न्याशय ही बनाता है, ठीक है। ये सारा याद रखिएगा। देखिए एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो प्रतिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अग्न्याशय में एंजाइम पित्त के साथ मिलकर भोजन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं और एनर्जी प्राप्त करने में हमारी
मदद करते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, कोई अग्न्याशय के बिना रह सकता है? अगर बात करें हम लोग अग्न्याशय के बिना जो है हम लोग रह सकते हैं कि नहीं, अगर किसी मनुष्य में अग्न्याशय नहीं रहे तो क्या वो मनुष्य जिंदा रह सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, अग्न्याशय के बिना जो है वो जीवन जो है संभव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, अग्न्याशय के बिना जीना क्या है, संभव है। अग्न्याशय इंसुलिन स्रावित करता है, इंसुलिन शॉट्स पर निर्भर रहकर जीना संभव है। इस मैनेज करना मुश्किल है क्योंकि अग्न्याशय रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले अन्य हार्मोन बनाता है। ठीक है, जीना संभव है लेकिन क्या है कि मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, देखिए पीएच वैल्यू से यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान क्या है? ठीक है, यहाँ पे पीएच मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है 6, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6, 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, पीएच का वैल्यू आप लोग शॉर्ट फॉर्म ये हुआ है पीएच, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, साथ ही में किसने खोज किया था ये भी बताइएगा। पीएच का बात आया है तो थोड़ा सा पीएच के बारे में जान लेते हैं। पीएच का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 से लेकर के 14 तक, और बीच में होता है 7 न्यूट्रल। ठीक है, तो 1 से 6 तक जो होता है वो होता है 1 से अगर 6 तक, मतलब कि 6.9 भी अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा कि वो चीज़ क्या हो जाएगा, वो चीज़ अम्लीय हो जाएगा। अगर उसका क्या होगा पीएच मान 7 आ गया यानी कि वो उदासीन हो जाएगा, वो या नहीं तो अम्लीय है और नहीं क्षारीय है। जैसे कि पानी, इसका पीएच मान क्या होता है 7 होता है। अगर 7 से जैसे ही अधिक जाएंगे, जैसे कि 7.1 भी हो गया तो उसको हम लोग क्षारीय में ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 7 से अधिक और 14 तक। ठीक है, मैक्सिमम अगर किसी का पीएच वैल्यू होता है वो 14 तक ही होता है। ठीक है, तो 14 तक जैसे ही हम लोग 7 से आगे बढ़ेंगे 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 14 तक क्या होगा, वो चीज़ क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगर जिसका मान लीजिए कि क्या हो गया कि पीएच मान जैसे कि 1 आ गया तो वो ज़्यादा अम्लीय है या फिर 6 वाला ज़्यादा अम्लीय है? ज़्यादा अम्लीय है 1 वाला। ठीक है, जितना अगर कम पीएच मान होगा उतना ही वो ज़्यादा प्रबल एसिडिक होगा। ठीक है, प्रबल यानी कि मजबूत। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे, अगर किसी का पीएच मान 8 है, अगर किसी का पीएच मान 14 है तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है? 14 वाला। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाता है, अगर कम पीएच मान रहेगा वो ज़्यादा प्रबल अम्लीय है। अगर यहाँ पे अगर 8 रहे, यहाँ पे 14 रहे, क्योंकि 7 के बाद जितना भी अगर आ रहा है पीएच मान तो वो दोनों क्षारीय ही होता है, लेकिन इसमें से दोनों प्रबल क्षारीय कौन है? तो 14 है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण, मूत्र में यूरिया होता है, पीएच थोड़ा क्या होता है, अम्लीय है। चूँकि यहाँ पे क्या है, यूरिन का क्या है पीएच मान 6 है तो वो अम्लीय ही कहलाएगा। हेनले लूप डैश में पाया जाता है। ठीक है, हेनले लूप जो होता है वो किस ऑर्गन में पाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे देखिए फर्स्ट है लीवर, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है अग्न्याशय, ऑप्शन डी है वो है पेट। तो राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा यानी कि किडनी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, किडनी का क्या पाया जाता है? इसमें हेनले लूप पाया जाता है। ठीक है, हेनले लूप के बारे में थोड़ा सा हम जो है जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हेनले लूप एक लंबी यू आकार की ट्यूब है जो प्रत्येक नेफ्रॉन के भीतर मूत्र का संचालन करती है। इसका कार्य मूत्र से पानी और सोडियम क्लोराइड को पुनः प्राप्त करना है। ठीक है,
किसका काम है? हेलेन लूप का। ठीक है, हेलेन लूप का आकार अगर पूछे तो यू आकार की। ठीक है, यू आकार की ऐसे जो एक आप लोग पाइप जैसा देखे होंगे ना, वही है हेलेन लूप। ठीक है, उसका काम क्या है कि मूत्र में जो होता है पानी और सोडियम और बहुत सारा ये लवण होते हैं, लेकिन पानी और सोडियम क्लोराइड को पुनः प्राप्त करना होता है। ठीक है, हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों लें, क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है।